आज कहानी संभल की, जिसकी धरती के अंदर न जाने कितने मंदिर दबे पड़े हैं। 14 दिसंबर के बाद संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और अब चंदौसी की एक बावड़ी में रानी महल मिलने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से 160 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 380 किलोमीटर दूर 2.5 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा शहर संभल। सदियों का इतिहास जिसका जिक्र पुराणों में भी है। एक मान्यता ये भी है कि संभल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेंगे। कभी महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था संभल, लेकिन मध्यकालीन भारत में ये मुगलों की सामरिक राजधानी बन गया। संभल को 68 तीर्थ और 19 कूपों की नगरी कहा गया है। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं की एंट्री ने इसके अतीत और भविष्य दोनों को ही इतिहास से मिटा दिया। संभल की डेमोग्राफी चेंज हो गई, हिंदुओं का पलायन हो गया और फिर कई मंदिर इतिहास बनते चले गए। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल की एक कहानी जामा मस्जिद से शुरू होती है, जिसके लिए 24 नवंबर को भारी बवाल हुआ था और 5 लोगों की जान चली गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो आज जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। उस हरिहर मंदिर को ही तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसका जिक्र बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा में भी मिलता है, जिसके पेज नंबर 687 पर लिखा है, 1529 में बाबर संभल पहुंचा था। फिर वहां बने विशाल मंदिर को देखकर अपने सेनापति मीर हिंदू बेग को आदेश दिया था कि इसे जामा मस्जिद में बदल दिया जाए। संभल के मंदिरों का दूसरा अध्याय शुरू होता है 14 दिसंबर को, जब बिजली चोरी की जांच करने पुलिस पहुंची तो खग्गू सराय में 1978 से बंद प्राचीन कार्तिकेय मंदिर का पता चला। 15 दिसंबर को संभल के डीएम और एसपी ने भी उस मंदिर का दौरा किया। साल 1978 के दंगे के बाद से ये मंदिर बंद था। 46 साल बाद उस मंदिर के कपाट को खोला गया तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार को 46 साल बाद इस मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। पूरी सब्जी और हलवे का प्रसाद तैयार किया गया। फिर मंदिर में भगवान का भोग लगा। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। जी बताइए कि आपके ही परिवार के लोग थे जो इस पूरे इलाके में हिंदू समाज के रूप से बचे हुए थे। क्या स्थिति थी 1978 से पहले, मार्च के महीने से पहले और अप्रैल के महीने के बाद? 29/3/78 का मेरा जन्म है। जिस दिन यहाँ बलबा हुआ था उस दिन मेरा जन्म हुआ था। उसी दिन आपका मेरा उसी दिन जन्म हुआ था। मैंने मम्मी पापा से बात होती है, भैया भाई भाभीयों से, सब लोगों से, हमारा परिवार है, हम सब उनसे पूछते हैं। अम्मा हमारी दादी भी बताती थी हमारा खग्गू सराय में मकान है और वो मकान आज भी हमारे हैंगे मौजूद हैं। अभी हमने उसका भले ही हमने बेचा हो और उसका बैनामा नहीं हुआ है और वो देख करके हम आज भावुक हो रहे हैं। परिवार के हमारे लोग यहाँ पूजा करने भी आए। 4 दिन बाद यानी 18 दिसंबर को सराय तरीन के कासियान में एक प्राचीन हनुमान मंदिर मिला। ये मंदिर भी करीब 150 साल पुराना था। ये मंदिर भी सालों से मुस्लिम आबादी के बीच मौजूद है, जिसके गर्भगृह में हनुमान जी और राधा कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। साल 1978 के दंगों के बाद यहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, लेकिन साल 1992 के दंगे में कई हिंदुओं की जान चली गई और फिर पूरी तरह ये इलाका हिंदुओं से खाली हो गया। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 150 200 वर्ष पुराना मंदिर है
और ये अब योगी सरकार जी की कृपा से दोबारा परसों हमने खोला है इसको। परसों आपने खोला जी। तो उससे पहले क्या हिम्मत नहीं हो पाती थी इस मंदिर लोग में? मुस्लिम क्षेत्र है पूरा चारों तरफ से, और ये जो हिंदू समाज के लोग थे वो पलायन कर गए 1992 के दंगे के बाद। तो फिर यहाँ पर पूजा पाठ बंद हो गई। हम लोग कभी कभी यहाँ पर आगते थे, साफ सफाई करते थे बस। बाद में संभल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी थी ताकि संभल के मंदिरों और कुओं का सर्वे कराया जा सके, जिसके बाद एएसआई ने कई मंदिरों का सर्वे किया, जिसमें कल की मंदिर भी मौजूद है। अब चलिए संभल के मंदिरों के चौथे अध्याय की बात करते हैं। हम आपको संभल से करीब 25 किलोमीटर दूर चंदौसी लिए चलते हैं, जहां के लक्ष्मणगंज मोहल्ले में करीब 3 दशक पूर्व बांके बिहारी और महादेव के मंदिर होने का पता चला। पहले लक्ष्मणगंज में हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी तो फिर हिंदू पूरी तरह से पलायन कर गए। फिर बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। लोगों के मुताबिक करीब 150 साल पहले इसके परिसर में एक पीपल का विशाल वृक्ष, कूप और जलबावड़ी हुआ करती थी। सनातन सेवक संघ ने इस बाबत डीएम से अनुरोध किया और फिर डीएम के आदेश पर जेसीबी मशीनों से खुदाई शुरू हुई। डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, क्योंकि जब 1947 था तब संभल के इस इलाके में लगभग 45% हिंदू आबादी थी और लगभग अब शून्य हो गई है। कुछ लोग हैं जिनसे हम लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इस इलाके की बात करें, अब लगता है कि पुराना इतिहास निकल के आएगा जो 300 से 400 साल पुराना हो सकता है। हाँ, हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से और हमने कल शिकायत करी थी जिलाधिकारी महोदय जी से कि ये पुरानी पुरातन धरोहर है हमारी। तो अतिक्रमण काफी हुआ है कि आसपास के इलाके का, क्योंकि हम जो मैप में देख पा रहे हैं उस मैप के हिसाब से तो बड़ा इलाका था, 600 वर्ग फुट का था। जातियों बहुत हुआ, बहुत ज्यादा हो चुका शहर के। खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ बिलारी रानी की बावड़ी है। इसके बाद बावड़ी से मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ। मजदूरों की टीम जैसे जैसे मिट्टी हटाती गई, एक स्ट्रक्चर साफ साफ नजर आने लगा। योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के ही काम नहीं आता था, बल्कि इतिहास के संरक्षण और इतिहास की धरोहर को दोबारा से दुनिया के सामने लाने के काम भी आ रहा है। मैं एक ऐसे ही जेसीबी, एक ऐसे ही बुलडोजर के ऊपर खड़ा हूँ और ये एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर है जिसके जरिए काम चल रहा है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी, ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं, कुआं मिल चुका है, राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी लगी हुई हैं। ये राजा जगदीश कुमार थे जो सहसपुर घराने को बिलोंग करते थे। राजा जगत कुमार के बड़े भाई थे। इन्होंने राजा जगत कुमार का तो राजघराना था, सहसपुर में था। जगदीश कुमार जी चंदौसी शिफ्ट हुए थे। लगभग यहाँ पे उनकी 300 बीघे ज़मीन थी, जिसमें सेंटर पेयर हाउस भी उनकी ज़मीन में ही है। पूरा मोहल्ला लक्ष्मणगंज उनकी ज़मीन में था। ये पुराने समय में रानी लोग जैसे रेस्ट हाउस होता है उस तरीके से बाबरी का निर्माण कराते थे। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लगभग 600 वर्ष में बनी हुई है ये। इसमें नीचे एक कुआं, बीच में मेन कुआं है, 4 कमरे लेफ्ट साइड में, 4 कमरे राइट साइड में और इस तरफ सीढ़ी है और संभवतः इसके नीचे एक बावड़ी का निर्माण तो होता था पानी के लिए, लेकिन बावड़ी में कमरे किस लिए थे? क्या स्नानागार था रानियों के लिए, महिलाओं के लिए? ये भी बताऊँगा। इसके साइड में एक कुआं अलग सेपरेट था जिसमें लोग पानी पीते थे। बाद में उसमें रहत का कुआं लगा दिया था सिंचाई करने के लिए। ये बीच में उनका मेन जो रेस्ट रूम में कुआं था, उस समय एसी वगैरह नहीं होते थे, तो रानी राजा लोग नीचे रेस्ट करते थे, उसमें तरी रहती थी, इसलिए बीचों बीच में कुआं। 4 कमरे साइड में जो उनकी सेना वगैरह, जो भी उनके जो गार्ड्स वगैरह वो ठहरते थे। तो हमारे फादर जो थे, हमारे दादा जो थे, उनके यहाँ मैनेजर थे, तो तभी से हम उनकी कोठी में रहते थे। इसके बाद हमारे संवाददाता राहुल डबास इस बावड़ी के अंदर पहुंचे, जहां पर उन्हें बावड़ी के अंदर बने कई कमरे नजर आए। न्यूज़ नेशन भारत का पहला चैनल है जो आपको जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार, लगभग 350 साल पुरानी बावड़ी के अंदर तक ले आया है, वहाँ तक ले आया है जहाँ पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए। चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी अंदर लाइट से आपको दिखाएं कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं, वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था और ये इतिहास
25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कि इतनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह से ढह सकता है। इसी दौरान न्यूज नेशन के हाथ अंग्रेजों के जमाने का एक मैप भी लगा। इस मैप के मुताबिक तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और प्रदेश की आधिकारिक भाषा उर्दू थी। 80 साल पुराने मैप में 400 वर्ग मीटर यानी 600 वर्ग फुट इलाके में तालाब और बावड़ी मौजूद है। जब इतिहास के झरोखे में तलाशने की कोशिश हो तो पुराने नक्शे निकालने पड़ते हैं क्योंकि भूगोल से ही वर्तमान की स्थिति को आकलन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इस वक्त हम आपके पास जो मैप दिखा रहे हैं चंदौसी के पूरे तहसील का मैप है, लक्ष्मणगंज का इलाका है, अंग्रेज़ों के ज़माने का मानचित्र है, उर्दू में लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और संयुक्त प्रांत की जो औपचारिक भाषा थी वो उर्दू हुआ करती थी। कितना पुराना है आपको? 1939 का। तो ये प्रशासन के द्वारा लाया गया था कि पता चल सके कि कितने बड़े इलाके में उस वक्त ये हुआ करता था। चंदौसी में चकबंदी नहीं हुई है तो जो पुराना बंदोबस्त था उसी का ही लेटेस्ट। अच्छा, पुराना बंदोबस्त था। इस मानचित्र से अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो पूरा तहखाना है, ये जो बावरी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने कमरे हो सकते हैं? वो अंडरग्राउंड है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है वो क्षेत्रफल का अंदाजा हो सकता है। कितना क्षेत्रफल है? 400 वर्ग मीटर का है। वहीं न्यूज नेशन से बात करते हुए संभल के डीएम ने कहा कि तहखाने की जांच कराई जाएगी। आसपास जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। ये लक्ष्मणगंज एरिया है और आपको मैं बता दूं नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर हमने पूरे लक्ष्मणगंज की पैमाइश कराई थी क्योंकि ये ज़्यादातर जो एरिया है वो नगरपालिका की लैंड था जिस पर अतिक्रमण हुआ है। तो इस पूरे की पैमाइश की हुई है और जिसका अतिक्रमण है उसका हम अतिक्रमण हटाएंगे। अब एएसआई ऐसे कई मंदिरों का सर्वे करेगा। मिट्टी के अंदर दबे पड़े कुओं का भी सर्वे होगा। लोगों को यकीन है कि जैसे जैसे सर्वे होगा संभल के प्राचीन इतिहास की कहानी सामने आती जाएगी। वर्षों से अपने भक्तों का इंतजार कर रहे मंदिरों के दिन फिर से लौटेंगे। चंदौसी से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।